नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। लग्नों की श्रृंखला में अब 5वां लगन हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसको लग्नों का राजा भी बोलते हैं, क्योंकि वो जो है उसका स्वामी जो है सूर्य होता है। तो ये हमारे सामने है। पहले वो दोनों कुंडली, कालपुरुष कुंडली, कारग्रह कुंडली, वो देखने के बाद फिर ये कुंडली बनती कैसे है। तो ये है भाई, ये सिंह 5 नंबर यहाँ डाल दिया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ये हमारी कुंडलियों बनेगी। और फिर जो जो जिस राशि में जो ग्रह है वो रखा जाएगा। अब हम आते हैं सिंह लगन जो या सिंह राशि की उस समय जो हमने विशेषताएं लिखी थी उनके ऊपर आते हैं, और उसी के आधार पर फिर जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर इसका स्वामी सूर्य होता है, और ये जो है ये राशि और एक शनि की राशि कुंभ, ये दो राशि ऐसी हैं जिनमें कोई उच्च नहीं होता, कोई नीच का नहीं होता। तो ये इसका स्वामी सूर्य है। अचर संज्ञा, तो जो ये दोहराया जाएगा 1, 2, 3, 4, तो ये जो है बल्कि हाँ अचर ये है चर अचर द्वि। तो अब आ गया हमारा चर आ लिया था ये, तो अब अचर आ गया, यानी स्थिर राशि है ये। फिर है क्रूर स्वभाव, क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह माना गया है, तो इसका स्वभाव पुरुष ग्रह भी है तो क्रूर है, पुरुष राशि है। पांडु या नारंगी, तो पीला रंग का जो नारंगी रंग का, तो ये इसका रंग होता है। चतुष्पाद, क्योंकि शेर की आकृति जो है वो इसका प्रतीक चिन्ह है, शेर की राशि मानी जाती है, जो कि जंगल का राजा माना जाता है, तो इसलिए इसका नाम चतुष्पाद है। दिवाबली, पहली जो 4 राशि आई थी हमारी वो रात्रि बली थी, ये हमारी राशि जो है वो दिवाबली है, यानी दिन में अगर जन्म और सिंह लगन हो तो ज्यादा प्रभाव करती है। दिशा पूर्व, जैसे 4 दिशाएं हमारी आ चुकी है, तो 5वीं जो ये आ गई तो वापिस पूर्व, ये ऐसे ही चलेंगी, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। वर्ण क्षत्रिय, अग्नि राशि है भाई ये, तो वर्ण जो है वो क्षत्रिय है, ये भी ऐसे ही दोहराए जाएंगे भाई। पहला जो हमारा क्षत्रिय था, उसके बाद वैश्य आया, फिर शूद्र आया, फिर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय। रजोगुणी, ये राज करने वाली राशि है, तो ये रजोगुणी है। शीर्षोदयी, अब ये राशि यानी सिर पहले आता है या इसमें परिणाम पहले मिलता है। अग्नि तत्व, तो ये मैं बता चुका हूँ। आकृति शेर, और जो हमारे जो शरीर के अंग है वो मुख्य आते हैं हृदय, हड्डी और पेट, तो इनसे संबंधित जो है ज्यादा बीमारियां होने की गुंजाइश होती है। अब हम आते हैं जो हमारा मानसिक व्यक्तित्व है, तो उसमें ये प्रभाव जो है इसके हिसाब से चलता है आमतौर पर हमारा, कि जो आकृति है वो प्रतीक जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए हैं वो यही सोच के बनाए कि उस व्यक्ति का जो मानसिकता होती है, उसके शरीर की जो बनावट होती है, तो वो उससे मिलती जुलती होती है। तो ये ऊर्जावान, क्योंकि भाई जो है पहली बात तो ये क्षत्रिय वर्ण हो गया और ये अग्नि तत्व हो गया, तो ऊर्जावान राशि है। आकर्षक व्यक्तित्व, साहसी, भाई शेर है तो उसके हिसाब से सोचते चलो। महत्वाकांक्षी, क्योंकि भाई राजा है तो राजा की महत्वाकांक्षाएं तो होती हैं। सकारात्मक सोच, मजबूत इच्छा शक्ति कि भाई करना है तो करना है। स्वतंत्र विचारधारा, भाई इसको कोई गुलामी पसंद नहीं होती, इसके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता, ये अपनी मर्जी से चलते हैं, जो इनको सही लगता है वो मानते हैं, जो सही नहीं लगता वो बिल्कुल भी नहीं मानते। आत्मविश्वास से भरे हुए, तो राजा है तो आत्मविश्वास तो अपने आप ही होगा भाई, कि उनके ऊपर कोई है ही नहीं। खरी खरी कहने की आदत, तो ये जो इनके मन में होता है वही बोलते हैं, चाहे कोई नाराज हो चाहे खुश हो। उद्देश्यपूर्ण जीवन, इनमें एक विशेष बात होती है, इनका जीवन में कोई न कोई लक्ष्य जरूर होता है, और लक्ष्य ऊंचा लक्ष्य होता है कि भाई मेरे को वो चीज प्राप्त करनी है, वहां तक मेरे को पहुंचना है। उद्देश्य की ओर मजबूती से अग्रसर, और फिर उद्देश्य ये नहीं कि उद्देश्य बढ़ा तो लिया और आगे फिर ठीक है भाई हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ये एक बार उद्देश्य बना लेते हैं तो अटल इरादा करके चलते हैं और उसको प्राप्त करके ही रहते हैं। ये क्रोध एवं आक्रामक, तो वो समय की बात है भाई, कि भाई कोई ऐसी बात हो जाती है तो तुरंत इनको क्रोध आ जाता है और ये आक्रामक हो जाते हैं, गुस्से में आके कुछ कुछ बोलते हैं ये। निजी आलोचना से आहत, इनको सबसे ज्यादा जो आहत ये होते हैं कि कोई इनकी निजी आलोचना कर दे, खुद की आलोचना कर दे, और ये साथ में आगे भी आएगा कि ये आदर्शवादी होते हैं, इनके अपने एक नियम है जीवन के कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा मैं नहीं करूंगा, और वो सारे के सारे रूढ़ियों के अनुसार होते हैं कि भाई जो पहले जो प्राचीन काल में जो नैतिकता के नियम होते थे उनके हिसाब से अपने आदर्श बनाते हैं,
और उनकी कोई आलोचना करता है तो ये निजी आलोचना मानते हैं। सिद्धांतों की आलोचना पर आक्रामक, वही बात जो अभी मैं जिक्र कर रहा था कि इनके अगर कोई कहता है नहीं ये सिद्धांत तो तेरे आज के जमाने के हिसाब से अच्छे नहीं है तो उनको पसंद नहीं आता हो। जिद्दी हैं, स्वयं को सही मानने वाले, क्योंकि ये मानते हैं कि मैं हूं ही सही, जो मैंने अपने नियम बना रखे हैं वो मेरे गलत है ही नहीं, क्योंकि वो नियम ही उन्होंने इसलिए बनाए हैं कि वो सही मानते हैं उनको। उस सही के लिए अंत तक लड़ने वाले, और फिर वो उससे हटते नहीं है, फिर वो वातावरण हालात के हिसाब से बदलते नहीं है, फिर वो उसी को सही मान के लड़ते हैं सारी उम्र। मानवतावादी तो जो है ह्यूमैनिटी जो है उसमें उनमें होती है जो मानवता है या मानव का गुण है, यानी दया कह लो, वो इनमें होता है। खुश मिजाज, आमतौर पर खुश मिजाज होते हैं, भाई गुस्सा ना कोई दिलाए तो है ना, आमतौर पर खुश मिजाज रहते हैं। बुद्धिमान, भाई राजा है तो इतनी बुद्धि तो होगी उसमें। धार्मिक, धार्मिक भी होते हैं क्योंकि भाई रूढ़ियों को जो मानते हैं वो धार्मिक तो होते ही है, रूढ़िवादी आ गए। परंतु सभी विचारों के प्रति आदर का भाव, हाँ ये इनमें विशेष गुण होता है भाई, कि खुला दिल होता है इनका। ये नहीं कि भाई मेरे सिद्धांत ये हैं तो मैं दूसरे के सिद्धांत पसंद ही नहीं करूंगा, वो सब के विचारों को महत्व देते हैं। वही जो राजा का एक नियम है कि भाई अपने उसके नियम है, प्रजा जो है उसके अलग अलग जो अगर विचार है तो उनको भी वो स्वीकार करते हैं। अब ये शारीरिक उनका जो व्यक्तित्व है, मजबूत एवं आकर्षक व्यक्तित्व। भाई शेर है तो मजबूत तो होगा ही, लेकिन उसमें वो बात ध्यान देने की है कि शेर का जो ऊपर का हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये ज्यादा मजबूत होता है, नीचे का हिस्सा इतना मजबूत नहीं दिखता, मोटा नहीं दिखता जितना ऊपर का या सिर का हिस्सा होता है। परंतु शरीर की बनावट आनुपातिक नहीं, इसलिए जो है ना चीता बाघ ये सुंदर लगते हैं, लेकिन शेर ज्यादा सुंदर नहीं लगता, उसकी बनावट का जो अनुपात है वो थोड़ा अलग प्रकार का होता है। औसत ऊंचाई, तो ये मैंने बताया था ग्रहों पर निर्भर करता है भाई। सिर व ऊपरी भाग मजबूत, तो ये मैं बता चुका हूं। अंडाकार शरीर, आमतौर पर जैसे कर्क का था तो गोल शरीर होता है क्योंकि मजबूत शरीर होता है। पीली आंखें, तो शेर की भी आंखें जैसे पीली होती हैं। जोशीला चेहरा, क्योंकि ऊर्जावान है तो चेहरे में हमेशा जोश भरा रहता है, कुछ न कुछ करने की इच्छा जो है उनमें रहती ही है। अब बीमारियां तो मैंने बताया था इन तीनों के आधार पर, आमतौर पर हृदय संबंधी समस्याएं, धमनियों में खून के थक्के जमने की संभावना, तो हार्ट अटैक वगैरह की जो शिकायतें हैं, दिल का दौरा संभव, पीठ में दर्द, ये हड्डी से रिलेटेड होगी, खासकर रीढ़ की हड्डी। बुखार, तो ये मंगल और सूर्य, क्योंकि ये गर्म ग्रह है तो इन जो है ये जिनके नीचे जो राशियां आती हैं उनको बुखार की शिकायत की गुंजाइश रहती है। पेट में जलन, पसली में दर्द, आंखों के विकार, आंखों के विकार क्योंकि दाईं आंख का जो कारक माना गया है सूर्य को, तो आंखों के विकार भी जो है इसमें संभव होते हैं। तो ये हमारी जो है सिंह लगन है, आगे हम कन्या लगन लेके आएंगे। नमस्कार।